तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दिग्गज नेता का दावा, पार्टी सचिन पायलट को कभी नहीं बनाएगी सीएम। राजस्थान में गहलोत ही है कांग्रेस। एक और बड़ी अपडेट, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासत तेज, बताएंगे क्या है खास बात। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी ने कमलनाथ को सौंपा गहलोत और पायलट के बीच मध्यस्थता का जिम्मा। 10 माह से नहीं हुई दोनों के बीच मुलाकात। एक और बड़ी अपडेट, एआईएमए का देशव्यापी प्रदर्शन, डॉक्टरों पर हो रहे हमले के खिलाफ कानून बनाने की मांग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, महंगाई को लेकर प्रियंका गांधी का निशाना, कहा जनता अपना पेट काट रही है, मोदी सरकार जेब। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, शुभेंदु के निर्वाचन को चुनौती देने वाली ममता की याचिका पर अब 24 जून को होगी सुनवाई। एक और बड़ी अपडेट, त्रिपुरा में प्रदेश भाजपा में गहराए संकट, मंत्रिमंडल में फेरबदल की उम्मीद। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में बीजेपी कार्यालय के सामने लगे महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ पोस्टर, लिखा है गो बैक का नारा। एक और बड़ी अपडेट, बिहार एनडीए में सियासी मनमुटाव, रजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी सर तक कांग्रेस विधायकों पर पैनी नजर। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। दिग्गज नेता का दावा, पार्टी सचिन पायलट को कभी नहीं बनाएगी सीएम। राजस्थान में गहलोत ही है कांग्रेस। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में राजनीतिक उथल पुथल के बीच सीकर जिले के खंडोला के निर्दलीय विधायक महादेव सिंह खडेला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति पूर्ण आस्था जताते हुए कहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही कांग्रेस है। दोस्तों बता दें, सीकर सर्किट हाउस में आज पत्रकारों से श्री खंडेला ने कहा है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के काल में अशोक गहलोत केंद्र मंत्री रहे। वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी दिल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि जनता भी उन्हें चाहती है। उन्होंने कहा है कि आला कमान सचिन पायलट को कभी मुख्यमंत्री नहीं बना सकता, अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। दोस्तों बता दें, खंडेला ने कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से प्राप्त प्रमाण पत्र भी दिखाया है, जो उन्हें आपातकाल के बाद वर्ष 1979 में इंदिरा गांधी के कारावास के विरोध में जेल जाने पर उन्हें प्राप्त हुआ था। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासत तेज, बताएंगे क्या है खास। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम तरीके की राजनीति शुरू हो चुकी है। जोड़ तोड़ से लेकर वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसे में यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा को लेकर भी इस समय सियासत तेज है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कांग्रेस और सपा में घमासान शुरू हो गया है। दोस्तों बता दें, जहां एक तरफ कांग्रेस ने सपा पर आरोप लगाया है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए सपा ने सिर्फ मुस्लिमों का इस्तेमाल किया, वहीं दूसरी तरफ सपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि जो पार्टी आजम खान की न हो सकी वो मुसलमानों का क्या भला कर सकती है। दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी जहां सत्ता पर फिर से काबिज होने के लिए विपक्ष के जाति समीकरण बिगाड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष भी इस बार अपने पूरे दमखम के साथ मुकाबला करने के कवायद कर रहा है। दोस्तों बता दें, ऐसे में तमाम जाति समीकरण के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासत गर्म होती जा रही है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोट को लेकर सपा और कांग्रेस आमने सामने है। हालांकि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सपा पहले की तरह इस बार भी आश्वस्त नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि सपा को इस बात का भरोसा है कि मुसलमान वोटर उससे दूर नहीं जाएगा। यही वजह है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सपा में मुस्लिम उम्मीदवारों पर जमकर भरोसा दिखाया गया। चलिए अगली खबर, प्रियंका गांधी ने कमलनाथ को सौंपा गहलोत और पायलट के बीच मध्यस्थता का जिम्मा। 10 माह से नहीं हुई दोनों की मुलाकात। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस में आपसी कला और मनमुटाव का दायरा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच विवाद सार्वजनिक है। दोनों के बीच पिछले 10 माह से ना तो मुलाकात हुई है और ना ही फोन पर बात हुई। दोनों के बीच मध्यस्थता करने का जिम्मा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को संभालना है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी ने बताया है कि महासचिव प्रियंका गांधी ने कमलनाथ को यह काम सौंपा है। दोस्तों बता दें, उधर राज्य में हालात ये हैं कि आधे से ज्यादा मंत्रियों में आपसी बातचीत नहीं है।
मंत्रियों के बीच बातचीत नहीं होने से सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस विधायक खुलकर मंत्रियों पर अनदेखी और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों बता दें, बढ़ती खींचातान के चलते कभी भी बड़ा राजनीतिक विस्फोट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए अगली खबर। आईएमए का देशव्यापी प्रदर्शन, डॉक्टरों पर हो रहे हमले के खिलाफ कानून बनाने की मांग। दरअसल दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। दूसरी लहर के तहत दैनिक संक्रमित मामले भले ही कम हो गए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है। दोस्तों बता दें कि कोरोना के दैनिक संक्रमित मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 62,480 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 1587 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे दम तोड़ा है। दोस्तों बता दें, कोरोना काल में डॉक्टरों पर हुए हमले को लेकर आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देशव्यापी हड़ताल कर रहा है। चलिए अगली खबर। महंगाई को लेकर प्रियंका गांधी का निशाना, कहा जनता अपना पेट काट रही है, मोदी सरकार जेब। दरअसल दोस्तों, कोरोना काल में देश की जनता महंगाई की दोहरी मार झेल रही है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने के तेल और दालों तक सब महंगी हो गई हैं। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी महंगाई को लेकर मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने शुक्रवार को एक ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार जनता की जेब काट रही है। दोस्तों बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि कोरोना संकट के बीच जनता की आशा थी सरकार उन्हें राहत देगी, लेकिन सरकार उनके लिए आहत योजना लेकर आई है। 2021 में 52 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। चलिए अगली खबर। शुभेंदु के निर्वाचन को चुनौती देने वाली ममता की याचिका पर अब 24 जून को होगी सुनवाई। दरअसल दोस्तों, कोलकाता हाई कोर्ट की पीठ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई 24 जून तक के लिए टाल दी है। याचिका में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से उनके करीबी सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती दी गई है। दोस्तों बता दें, शुक्रवार को जस्टिस कौशिक चंद्र ने ममता की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा है कि मामले के अगले गुरुवार को सूचीबद्ध किया जाए। चलिए अगली खबर। त्रिपुरा में प्रदेश भाजपा में गहरा संकट, मंत्रिमंडल में फेरबदल की उम्मीद। दरअसल दोस्तों, त्रिपुरा में प्रदेश भाजपा का संकट गहरा गया है। मुख्यमंत्री विपिन देव की कुर्सी खतरे में दिख रही है। दोस्तों बता दें, भाजपा के नाराज और उपेक्षित नेताओं ने केंद्र नेतृत्व से मिलकर जल्द ही संगठनात्मक स्तर पर सुधार के साथ परिवर्तन की मांग की है। दोस्तों बता दें, मसले के हल के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेता राज्य में 2 दिनों से विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा का बागी खेमा जल्द ही संगठनात्मक स्तर पर मंत्रिमंडल विस्तार और परिवर्तन की उम्मीद लगाए है। इसके मद्देनजर वो भाजपा राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष से मुलाकात कर अपनी शिकायतें दर्ज करा चुके हैं। चलिए अगली खबर। बंगाल बीजेपी कार्यालय के सामने लगे महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ पोस्टर, लिखा है गो बैक का नारा। दरअसल दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी सियासी वाक युद्ध जारी है। इसी के साथ ही पार्टी में TMC से बीजेपी में आए लोगों की घर वापसी की होड़ लगी हुई है। अब बीजेपी के महासचिव और बंगाल के केंद्र प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ आवाज उठने लगी है। दोस्तों बता दें, शुक्रवार को महानगर के विभिन्न इलाकों में कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ पोस्टर साटे गए हैं। उन पोस्टरों पर गो बैक लिखा हुआ है। दोस्तों बता दें, एयरपोर्ट इलाके के साथ साथ होस्टिंग और मुरलीधर स्ट्रीट स्थित बीजेपी कार्यालय के सामने पोस्टर साटे गए हैं।